नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आप सभी लोगों का डेली बेस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी हम देखेंगे तो एडिटोरिया का सेट नंबर 6 देखेंगे। इसके पहले का 5 सेट आपका यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। अभी क्या है कि तबीयत ज़्यादा बिगड़ गया, उसकी वजह से मैं वीडियो टाइम पे नहीं आज अपलोड कर पाया था, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि आप सब लोग को टाइम टू टाइम जिस तरीके से आपका वीडियो आ रहा था उस तरीके से दिया जाए। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, देख पाएंगे हम। बोला गया है, एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ, बोला गया है कि हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा, कौशिक बसु हो जाएगा, जो कि हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 इन्हीं को दिया गया है, आपका कौशिक बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व रेबीज दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस प्रति वर्ष जो है ये आपका 28 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 20 सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया कि पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का जो आयोजन है, याद रखिएगा, ये नालंदा में किया गया है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस शहर में सर्वाधिक रामसर साइट्स हैं, बताइए। भारत के किस शहर में सर्वाधिक रामसर साइट्स हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के शहर में। बी सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य कब तक रखा है। कब तक रखा है, तो ये देखा है तो आपका 2024 तक रखा है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए किए गए घोषणा के अनुसार कपास और सीमा शुल्क को 10% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है। 10% से बढ़ा करके यहाँ पर 15% कर दिया गया है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रेखा शर्मा। क्या हो जाएगा, रेखा शर्मा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि हाल ही में केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। चलिए बताइएगा, हाल ही में केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो नाम याद रखिएगा, मार्था कुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्था कुम। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हेलिना क्या है, बताइएगा। हेलिना क्या है, तो सभी को पता है, ये चर्चा में बहुत ज़्यादा था। तो हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। हेलीकॉप्टर नहीं करिएगा, टैंक रोधी मिसाइल हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में काकोरी कांड नाम, यानी काकोरी कांड का नाम बदल करके क्या रख दिया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका काकोरी ट्रेन एक्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्या है कि सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा, मतलब किस राज्य सरकार ने ये किया है। टेल्फी विद सैंपल अभियान, टेल्फी, यहाँ पे सेल्फी विद टेम्पल बताइएगा। देखिए 11 का सही आंसर आप सब लोग याद रखिएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जुलाई 2021 में गठित नवीनीकरणीय केंद्रीय मंत्री परिषद में कानून एवं न्याय मंत्री कौन बने हैं। कानून एवं न्याय मंत्री कौन बने हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, आपका किरण रिजिजू हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का पहला शतरंज अकादमी कहाँ पर खोला गया है। भारत का पहला शतरंज अकादमी जो है ये आपका भुवनेश्वर में खोला गया है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हिट कोविड ऐप को किस राज्य सरकार ने जारी किया है। हिट कोविड ऐप को, तो आप सब लोग याद रखिएगा, हिट कोविड ऐप को ये जारी किया गया है बिहार के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगर आपका करंट अफेयर में कोई बिहार का क्वेश्चन बनता है तो उसको याद रखिएगा, क्योंकि वो से वहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। भारत ने AK-103 राइफल खरीदने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है। आंसर याद रखिएगा, ये आपका रूस हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा ARI 516 किसकी एक संकर किस्म है, बताइएगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये एक अंगूर का किस्म है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया कोविड के कारण टोक्यो ओलंपिक में हटने वाला पहला देश कौन सा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर कोविड वाला पूछेगा आपका टोक्यो से तो ये आपका प्रश्न आ सकता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो ये कहाँ पर किया जाएगा, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका जापान में किया जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका 18 का बी सही आंसर हो जाएगा। प्रथम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन जो आपका ये आयोजन हुआ था, इसके विजेता कौन बना है, बताइएगा। इसके विजेता याद रखिएगा, प्रथम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो ये बना है आपका न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के यानी भारत में 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, उसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संकल्प गुप्ता। क्या हो जाएगा? संकल्प गुप्ता हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 नवंबर 2021 को दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड पुस्तक के लेखक कौन है बताइएगा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा शंकर आचार्य हो जाएगा, जो कि ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान याद रखिएगा, ये आपका 87 नंबर पे है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में भारत का स्थान क्या रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा भंडारण में। तो इसका आंसर याद रखिएगा 4th नंबर पे है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। IMF में शामिल होने वाला 190वां देश कौन सा बना है? तो 190 नंबर का जो देश बना है ये आपका अंडोरा बना है, ऑप्शन आपका 25 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो आप सब लोग याद रखिएगा, गरीबी अगर बात करें तो ये आपका 5वीं से है, अगर परिवार नियोजन बात करें तो यहाँ पे हम हो जाएगा ऑप्शन बी 4थी पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। बोला गया है कि अंतरण आय होती है। अंतरण जो आय है ये आपका होता है अनर्जित आय। क्या हो जाएगा? अनर्जित आय हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम खदानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था, आप सभी लोग याद रखिएगा, 1964 हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पेट्रोल और कार के बीच मांग का प्रतिलोम होता है, बताइएगा। 29 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक। अगर मान के चलिए अभी फिलहाल में पेट्रोल की दाम बढ़ा है तो कहीं ना कहीं कार का जो मतलब बिकने का जो वो लेवल होता है कहीं ना कहीं कम हो जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बोला गया है ऋणात्मक हो जाता है। अगला क्या है कि वाई के अलग समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए कितनी कैलोरी की मात्रा निर्धारित किया है? तो ये आपका हो जाएगा 2400 कैलोरी हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। अगला क्या है कि सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? एक वनस्पति बोला गया है, तो इसका आंसर याद रखिएगा ज्वारीय वन हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस शहर को शून्य मील केंद्र नाम से जाना जाता है? शून्य मील केंद्र याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, शून्य मील केंद्र। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नागपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागपुर। अगला है कि कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग नहीं है? हिमालयी श्रृंखला का भाग नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्षारीय मृदा है, मृदा को किस नाम से भारत में जाना जाता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा कल्लर। क्या हो जाएगा? कल्लर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है? कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण बोला गया है, तो 36 का सही आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। बोला गया है कि IR-20, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, IR-20 तथा रत्ना किसकी दो प्रमुख किस्में हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये एक धान का एक मतलब प्रमुख किस्म है, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी सबसे कम वर्षा जहाँ पर होता है ये आपका बोला गया है, तो कहीं ना कहीं आपने आंसर कर दिया होगा ऑप्शन सी लेह, जो कि सही है। अगला है कि भूमि की उर्वरता को पुनः बढ़ाने हेतु कौन सी फसल उगाई जाती है? भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सा फसल है जो उगाया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उड़द। क्या हो जाएगा? उड़द आपका 39 का सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका मिलान करके बताना है, तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे 40 है, तो कारखाना और राज्य दिया गया है। कारखाना राज्य देखा जाए तो आपका ताती पाका जो है आपका चला जाएगा, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। कोयली आपका चला जाएगा गुजरात में,
और नागापट्टिनम ये आपका चला जाएगा तमिलनाडु में, और जो आपका बचता है लास्ट वाला ये आपका नुमालीगढ़ जो है आपका हो जाएगा असम में। तो इसको आप अच्छे से मिलाइएगा, ठीक है। अगला है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। IUCN का मुख्यालय जो है ये आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। रामसर संधि कब यानी रामसर संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे, चलिए बताइएगा। रामसर संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 फरवरी 1982 में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं, तो विकसित तंत्र को कहा जाता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, डिपोर झील, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, असम राज्य में आपका डिपोर झील पड़ता है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं आप सभी लोग। अगला है, बोला गया है कि विश्व ओजोन दिवस, चलिए बताइएगा विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस सभी को पता है, यह आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन ऑप्शन इसमें आपका नहीं दिया है, तो आपका इसमें से आपका कोई भी नहीं हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यह आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से बनाइएगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 47 का भी आपका मैथ का ही है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 का भी देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 49 का यहाँ पर बोला गया इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर इकाई निकालना है तो आप इसको अच्छे से इसी को जोड़ दीजिए ना, ये वाला जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आपका इकाई अंक एक ही आ जाएगा। तो शॉर्टकट बनाएंगे, उसका ये नहीं कि पहले इसको गुणा करेंगे फिर इसको जोड़ेंगे। तो इकाई अंक निकालना होता है, लास्ट वाला ये डिजिट करना होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, मतलब इसको गुणा करके फिर इसको जोड़ना है। मतलब जैसे अभी जैसे मान के लिए बता दे रहा हूँ मैं आपको, ये 3 4 2, अब यहाँ पे लिखा गया 7 4 3, बस इसी को गुणा कीजिए आप। यहाँ पे 3 दूना के 6, यहाँ पे 6 आएगा तो यहाँ पे बैच में खाली रहेगा। आप इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा। तो इकाई वाला पूछा है तो आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस तरीके से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये भी आपका 50 का ही जो मैथ का है, तो इसका भी आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, बोला गया कि अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करके बताना है। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार, सबसे पहले याद रखिएगा मौलिक अधिकार आपका भाग 3 से है। और एक सेकेंड, थोड़ा सा ओहो कहाँ मिस्टेक हो रहा है, भाग 3 में चला जाएगा। मौलिक कर्तव्य आप सभी लोग याद रखिएगा, यह आपका भाग 4 क में होगा। और निर्वाचन जो है आपका चला जाएगा ऑप्शन 2 में, और जो आपातकाल है ये आपका चला जाएगा ऑप्शन ए में। आगे देखेंगे, अगला क्या है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है। मुख्य अंतर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा न्यायिक समीक्षा हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 14 हो जाएगा, जो कि आपका सी सही आंसर हो जाएगा। राज्य मंत्री परिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विधानसभा के, जो कि 55 का आपका यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सहायता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उसका उम्र जो है आपका 21 वर्ष या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो संवैधानिक दर्जा याद रखिएगा आपका 73वां है, जो कि आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है। कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है, तो माफ कीजिएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अपना शिक्षण संस्थान बनाने का प्रतिबंध, ये आपका जो है नहीं है, ठीक है। अगला है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो इसका आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, महाभियोग लगाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका यहाँ पे सत्य दिया गया है। कौन सा कथन है जो आपका यहाँ पे सही है, तो देखा जाए तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, यानी आपका 60 का ए सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 61 नंबर, बोला गया है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। पंचायती राज्य का सबसे मुख्य भाग बोला गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम सभा।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। तो ये आपका हो जाएगा लोक लेखा समिति हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है ही, आपका खिलजी वंश से संबंधित है। तो आपने खिलजी वंश से आंसर क्या किया होगा, ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा, जो कि इसी ने ही खिलजी वंश का स्थापना किया था और इसी ने ही किलोखरी को अपना राजधानी बनाया था। और उसके बाद जो इसका भतीजा आया था कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था। सैयद वंश का संस्थापक आप सभी लोग याद रखिएगा खिज्र खां हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अकबर ने बिहार को कब जीता था। अकबर ने बिहार को कब जीता था, तो ये 1574 में जीता था। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका क्वेश्चन पक्का बनता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां। क्या हो जाएगा, शाहजहां आपका सही आंसर हो जाएगा। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो ये आपका था समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये टॉलमी के द्वारा लिखा गया है, जो कि 68 का आपका यहाँ पे आंसर ए आंसर हो जाएगा। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, बताइएगा। जो आपका शतपथ ग्रंथ है किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये देखा जाए तो आपका यजुर्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यजुर्वेद आपका सही आंसर हो जाएगा। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण जो है ये आपका देखा जाए तो मौर्य वंश से संबंधित है। 70 का आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला क्या है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा ये आपका वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि 1857 की क्रांति धर्मांथों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये किसके द्वारा कहा गया था, तो आपका ये कहा गया था LER रीच के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर या हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है। यहाँ पर बोला गया है कौन आपका जो है सुम्मिलित नहीं है, तो देखा जाए तो नौसेना का विद्रोह 1946 सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 सही है। बारदोली सत्याग्रह 1928 सही है, लेकिन पूना पैक्ट 1931 नहीं, यह आपका 1932 होना चाहिए था। ठीक है। अगला कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये 12वां अधिवेशन में गाया गया था, जो कि आपका ए सही आंसर हो जाएगा। समाचार दर्पण समाचार पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, तो आपका विलियम कैरी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण होता है। क्या कारण होता है, तो याद रखिएगा इसमें संलग्न की गुप्त उष्मा उच्च होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इसीलिए यहाँ पे सभी सामान बच जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है, तो सबसे कम आपका यहाँ पे विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, जो कि आपका 78 का ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप सब लोग को आवाज़ मेरा चेंज लग रहा होगा, क्योंकि एकदम सोच लीजिए तबीयत बिगड़ा हुआ है, लेकिन वीडियो बनाना पड़ रहा है बस आप सब लोग कमेंट का। ठीक है, बहुत लोग कमेंट अक्सर अभी वीडियो नहीं आया टाइम पे, यही सब है। बोला गया है कि फ्लोरेस्टेंस ट्यूब में साधारण कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। देखिए 80 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, पारा वाष्प एवं ऑर्गन हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को पारदर्शित करता है। चलिए बताइएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दूध और पानी का मिश्रण, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीएनए में कौन सा शर्करा है जो आपका पाया जाता है, तो आपका डी ऑक्सीराइबोज हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्राणियों में त्रिकोणष्टी हृदय पाया जाता है,
तो देखिए इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका उभयचर हो जाएगा और आपका यहाँ पे सरीसृप हो जाएगा। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, एक सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पे उभयचर और यहाँ पे सरीसृप हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन से हैं? तो निम्न में से देखा है तो आपका प्लेस्टिड हो जाएगा, जो कि आपका ए सही आंसर हो जाएगा। जीवाणुओं की कोशिकाएं भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पेप्टिडोग्लाइकेन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है आपका इंसुलिन। क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाते हैं? तो जो जंतु है याद रखिएगा, ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा आते हैं, जो कि आपका ए सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बोला गया है कि 89 बोला गया है कि सोडा वाटर किस प्रकार का मिश्रण है? तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फोम का। अगला है कि आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु तथा, यहाँ पे याद रखिएगा, धातु, अधातु तथा उपधातु सभी प्रकार के तत्व शामिल होते हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा पी ब्लॉक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हीलियम। अगला है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था? तो यह किया गया था आपका नील्स बोर के द्वारा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। शराब का पीएच मान कितना होता है? याद रखिएगा, शराब का पीएच मान आपका होता है आपका 2.8 होता है, 2.8 आपका यहाँ पे हो जाता है। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है गर्म एल्यूमिना का, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता या फिर हटाया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पाइसीकरण जो हो जाएगा, जो कि 95 का ए सही आंसर हो जाएगा। आप सब लोग याद रखिएगा पॉइंट को। अगला क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन यानी IMO का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपका लंदन में है, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है आपका बाघ है, जो कि सभी को पता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन जो है आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए है, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्या है कि दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो ये आप याद रखिएगा, औरंगजेब के द्वारा ये बनवाया गया था। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए बाल दिवस आपको पता है ये आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग का यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दिया कीजिए। और तबीयत बिगड़ा है, देखते हैं आपका जो सेकंड वीडियो कब आता है। कोशिश करेंगे कि आपको टाइम पे प्रोवाइड करा दें। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।